यस फिजिक्स स्टूडेंट्स, या के आगे एक क्वेश्चन है जो जे एडवांस 2019 में आया हुआ है। ग्लास के 3 सिलेंडर्स हैं, एक में फ्लैट, एक में कॉन्वेक्स, एक में कॉन्केव शेप है। मटेरियल तीनों का एक ही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, हाइट तीनों की एक ही है 30 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका दोनों का एक जैसा है 3 मीटर। ये बॉटम पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ऊपर से देखने पर इसकी एक्चुअल हाइट h के बजाय कुछ और अपेरेंट हाइट कुछ और होगी, दिखा देगी। h1 इसमें मान लिया, h2 इसमें, h3 इसमें। आपको तीनों अपेरेंट डेप्थ निकालनी है और फिर 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, उनमें से मोर देन 1 भी सही हो सकते हैं। तो मोर देन 1 ऑप्शंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये है और बेहद इंपॉर्टेंट, मजेदार और क्लीन, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन आपके द्वारा ये हो जाएगा। कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला क्लियर हो और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उसका एक एक लेटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा हो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो कोई भी दिक्कत क्वेश्चन में आने वाली नहीं है। लेट्स स्टार्ट। फॉर फर्स्ट सरफेस, इसके लिए बहुत ही आसान सी बात होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। तो रियल है h, अपेरेंट h1 कह रहा है इस केस में, इज इक्वल टू म्यू। सो h1 तो सीधा सीधा ही h अपॉन म्यू आ गया। एक बात, वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी तो रख देंगे, नहीं तो देखते हैं। सेकेंड सरफेस, अब कॉन्वेक्स सरफेस आ गया। तो जब स्फेरिकल सरफेस आता है तो फॉर्मूला होता है म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन आर। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। h है आपकी 30, इट इज 1.5। तो कुल मिलाकर जाएगा ये 3/2 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 30 के बजाय 20 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। इसकी बात करते हैं म्यू। ध्यान देंगे इस प्रकार से, ये डेंसर से रेयर में रह जाएगी, तो सेकंड मीडियम ये क्या रहेगा। जब भी आप ये फॉर्मूला यूज करते हो तो म्यू सेकंड मीडियम का होता है फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसका 1.5 यानी कि 3/2 है, तो उसका 2/3 हो जाएगा, 2/3। ये बात v की, तो v हमें निकालना जो कि माइनस में आएगा, वो अपना आप आ जाएगा माइनस में, आप उसको भी v रख दीजिए। ठीक है, -1 अपॉन u, माइनस में 30, 2/3 -1 अपॉन r माइनस में ऑब्जेक्ट की तरफ माइनस 3 मीटर है तो 300 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये कहानी कुछ है, सावधानी बरतनी पड़ती है। जब ये फॉर्मूला यूज करोगे स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन, तो म्यू का खास ध्यान होना चाहिए कि सेकंड मीडियम का होता है फर्स्ट के रिस्पेक्ट। आई होप मैंने सब कुछ ठीक ठाक कर लिया। तो v की वैल्यू आनी चाहिए नंबर 1 तो माइनस में, और नंबर 2 30 से कुछ कम। इसको स्टार्ट करेंगे। एक तो आपकी h1 तो आ चुका, ठीक है, h1 कंप्लीट है। 2/3v इज इक्वल टू
ये देखिए 2/3 -1, तो -1/3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/3 और नीचे 300 भी है, तो 1/900। 2 - 3 -1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 1/3 300 9, ओके, ये प्लस का बन जाएगा, इधर आके माइनस का बन जाएगा, 1/30। 2/3v इज इक्वल टू 900, 1 - 30। ओके, तो स्क्रीन चेक करिए। ओके जी, तो आपका 2/3v इज इक्वल टू -29/900, v इज इक्वल टू माइनस में आने था, तो इसमें यहीं काट दीजिए 300, ठीक है, तो v उधर पहुंच गया, तो 600/29 माइनस के 600/29, या माइनस माइनस था, इधर बनेगा, और जितनी आ रही है पोजिशन वो डेप्थ है, इसलिए H2 की वैल्यू आ गई, टेक वैल्यू ओनली 600/29। अगर ये 30 होता तो 600/30 20 आ जाता, अभी 20 से भी ज्यादा है, यानी इससे ज्यादा है। अगर 30 होता ना 600/30 तो 20 आना था, ये कम हो गया डिनोमिनेटर तो ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब H2 H1 से तो ज्यादा आएगा, ये तो कंफर्म हो गया, ठीक है, क्योंकि 20 से ज्यादा आएगा, ये 20 है तो H2 ज्यादा है, ये कंफर्म हो गया। चलिए अब अंतिम भाग की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड सरफेस। फॉर्मूला वही μ/v - 1/u इज इक्वल टू μ - 1/r μ, फिर दोबारा वही है, इसमें जा रही है, तो वही आएगा 2/3, v में फाइंड करना है, 1/ वही है माइनस का 30, वही है 2/3 - 1, परंतु r यहां फर्क पड़ेगा, बस r पॉजिटिव चल जाएगा, पॉजिटिव 300, और इतना फर्क पड़ेगा बस। तो क्यों ना हम इसको फायदा बताएं, ये सब कुछ ऐसी ऐसी है, बस यहां फर्क पड़ा ना, तो जब आगे पहुंचे तो ये माइनस खा जाएगा, इतना फर्क पड़ेगा बस खाली, तो यहां से भी कर लो, 2/3v इज इक्वल टू 2 - 3 माइनस 1/3 और इंटू ये प्लस इधर जाएगा माइनस, इतना फर्क पड़ेगा उसका, ये माइनस में आ जाएगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2/3v इज इक्वल टू 900 -1 और -30, ओके, तो ये आ गया जी आपके पास -31/900, तो v की वैल्यू आ जाएगी 300 से कट जाएगी, 3 से कट के आ गया 300 दूनी 600 और -/31, इधर पहुंच जाएगा, माइनस इधर आ गया, 31 नीचे आ गया, 3 से कट के 300 दूनी 600/31, ठीक है, यानी कि माइनस आने था उसको, तो S3 की वैल्यू जाएगी डेप्थ, टेक इट्स पॉजिटिव वैल्यू ओनली 600/31 सेंटीमीटर। ये 30 होता तो पूरा 20 आ जाता, अभी 30 से ज्यादा होता तो 20 से कम आया, यानी कि H3 जो है 20 से यानी H1 से कम है।
ये हमारे पास तीनों वैल्यूज पता है और जो रिजल्ट निकल गया वो देख लिए। अब हम इसके ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है H2 इज ग्रेटर देन H1। H2 ग्रेटर देन, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। H3 H1 से बड़ा है, H3 तो H1 से लेस है, ऑप्शन बी रॉन्ग है। H3 को बड़ा कह रहा है जो H1 से, जबकि H3 H1 से लेस है, गलत हो गया। सी पार्ट को हमें चेक करना है और फिर डी पार्ट। ये डी पार्ट कह रहा है H2 इज ग्रेटर देन H3, H2 इज ग्रेटर देन H3, तो H2 और H3 में डेफिनेटली ये बड़ा है, डिनोमिनेटर से छोटा है, न्यूमरेटर जैसा है ना, तो H2 बड़ा है H3 से। यस, डी ऑप्शन भी सही है, डी ऑप्शन भी सही है। बी डेफिनेटली गलत है, ए और डी डेफिनेटली करेक्ट है। अब सी का रह गया, वो कह रहा है H2 माइनस H1 की वैल्यू इसके बीच में 0.85 सेंटीमीटर से बड़ी और 0.9 सेंटीमीटर से छोटी, यानी आप H2 माइनस H1 निकाल लें बस। पहले तो काम करेंगे, ये स्क्रीन एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए बस, अब काम चल जाएगा। सी ऑप्शन सही है, गलत है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यही चीज थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। H2 माइनस H1, H2 माइनस H1 इज इक्वल टू, H2 आया है आपके पास 600/29, 600/29 और H1 है 20, LCM 29 और 600 माइनस 0, 2 नंबर 18, 2 दिन 4 1 5, यह आ जाएगा 20/29। अगर डिवाइड दोगे तो 200 में 29 का दोगे तो 0 के बाद पॉइंट, 8 दूनी 16, 8 कितना आ गए, 8 नंबर 7, 8 दूनी 16, 8 का नहीं जाएगा, 7 दूनी 14, 7 6 का जाएगा, 7 नंबर 63, 6 7 14 20, जरा ज्यादा हो जाएगा, 7 से 6 से जाएगा, 0.6 समथिंग आएगा। वो कह रहा है 0.8 से ज्यादा, 0.9 से कम, गलत है ये। तो इस क्वेश्चन के ए एंड डी पार्ट एब्सोल्युटली करेक्ट है। ओके।